चलो, हो गया बातें। टॉर्क का फॉर्मूला अभी भी देखना पड़ रहा है क्या? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कहां पे? एक्सिस पे। ठीक है, ठीक है। चलो देखो, ये बनाया था क्या? ये तो मैंने करा दिया था शायद। ये किया तुम लोगों ने? कोई एक महारथी जिसने कोशिश भी करा हो, कोई नहीं? अरे छोड़ो। दूसरा, पहला वाला बन गया। शाबाश, गूगल से खुद से बना। अरे गजब। चलो आ जाओ। नेक्स्ट से बच्चा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक। देखो अब इसमें कैसे चलेंगी कहानी। बहुत सिंपल है। क्या आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या? पक्का ना? बस वही यहां पे भी है, देखो। जब हम लोग रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा मान लो, कोई भी एक रिजिड बॉडी ले लिया, ठीक है। और ये भाई साहब अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अरे वी वेलोसिटी से इधर कुछ भाग रहा होगा। बढ़िया क्या? अगर इसके सेंटर ऑफ मास के पास अगर वी वेलोसिटी, तो अपन एज्यूम कर सकते हैं सबके पास वी है। अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो ट्रांसलेशनल मोशन में अपन काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वेलोसिटी किसका लिखना चाहिए? सेंटर ऑफ। अरे कॉन्फिडेंस दिखाओ यार, आज से पहले जो हम लिखते थे ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वो एक्चुअल में वी किसका होता था? सेंटर ऑफ मास का ही होता। अरे जैसे कार भी अगर जा रहा है ना मास भाई, बड़ा पूरा रिजिड बॉडी, लेकिन अपन किसका लिखते थे? हाँ, वहां नाम नहीं लेते थे कि वो सेंटर ऑफ मास है, बट वो एक्चुअल में क्या होता था? सेंटर ऑफ मास का ही होता था। क्लियर है? तो अगर मान लो मुझे कभी भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो सिंपली फॉर्मूला क्या याद रखोगे? हाफ एम, वेलोसिटी किसका? सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, खत्म। दूसरा आ जाओ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सर इसका क्या कहानी है? रोटेशनल, मेरे कहने का ये मतलब है कि मान लो बच्चा अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है तो कैसे निकालेंगे उसका? अरे घूम रहा है ना यार किसी, जैसे मान लो कोई रिजिड बॉडी है, समथिंग लाइक ऐसा मैंने बना दिया। ये इसका मान लो समथिंग एक्सिस टाइप से है। और या फिर मान लो अगर मैं एक व्हील ही ले लेता, ये रहा इसका एक्सिस। और ये अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो मुझे अगर इसका निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो कैसे लिखना चाहिए? क्या? इधर आ जाओ। नॉर्मल फॉर्मूला क्या लिखते हो काइनेटिक एनर्जी का? हाफ। और रोटेशन में जो मास होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ए पक्का ना? तो यहां क्या लिख दूं? कुछ समझ गए क्या? अब लेकिन ओमेगा किसका लिखूं? अच्छा सॉरी, आई किसका लिखूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस के अलोंग अलग अलग होता है ना, तो किसका लिखना चाहिए आपके हिसाब से? सेंटर ऑफ। कुछ समझ गए क्या? और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? तो 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर, समझ गए? तो ये किसके लिए है? ट्रांसलेशनल। ये किसके लिए है? रोटेशनल। अगर कोई बॉडी अगर प्योर रोटेशनल, मतलब प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हर बार क्या बोलोगे? 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान रखना। अगर मैं फिर आपसे पूछूं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा हो और आगे भी बढ़ रहा है, नहीं ऐसा हो सकता है ना? अरे एक चक्का है जो गोल भी घूम रहा है, मतलब रोटेशनल तो है ही उसके पास, और आगे भी बढ़ रहा है, तो अरे रोलिंग वाला केस ले लो, तो उसके पास ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशन, बहुत फीका, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी, तो टोटल निकालना होगा तो क्या करेंगे? ऐड कर दें किसको? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। कुछ समझे क्या? ये ट्रांसलेशन की वजह से। दूसरा, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। समझ गए क्या? ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, रख सकते हैं याद कि रोटेशन की वजह से इतना आएगा, बस ध्यान क्या रखना? सेंटर ऑफ, मतलब तुम यहां पे जो इनर्शिया लिखोगे किसका लिखोगे?
वो एक्सिस जो कहां से गुजर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से। जैसे अब देखो ऐसा जरूर, जैसे एक बात बताओ, अगर मैं इस दरवाजे का काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इस दरवाजे का काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो तुम बोलोगे सर एक्सिस तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या बोलोगे? एक्सिस कहीं से भी पास करे कोई अभी बताऊंगा कैसे, एक्सिस कहीं से भी पास करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हर बार क्या बोलोगे? 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सिस सच में सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है कि नहीं। नहीं, हवा नहीं लग, आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सिस दरवाजे के केस में, दरवाजा ऐसे लगा हुआ है ना, मान लो ये रहा दरवाजा, ये पूरा, तो अब बोलोगे सर एक्सिस तो यहां पर है, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इस दरवाजे का, जरा ध्यान देना, इस दरवाजे का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो क्या बोलोगे सीधा? 1/2 ICM। कहां से लेना है? इस दरवाजे के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस जा रहा है, उस एक्सेस के अलोंग इस दरवाजे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, और मल्टीप्लाई बाई जितना ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है। समझ गए? अब जरा ध्यान देना, हम लोग इसमें भी कुछ कुछ करेंगे। हाँ? ये कहां से आ गया? रुको। अरे रे रे। हाँ जी, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, सीन कैसे चल रहा है। तो तुम्हें अभी समझ में आया कि सर अगर आपको कभी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया हाफ एम VCM का स्क्वायर प्लस, बोलो बोलो, हाफ आई क्या आ रहा है किसका? CM इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो तय है। लेकिन लेकिन जरा देखो, बात को मैं प्रूव भी करके दिखा देता हूं। जैसे इसको मैं कह रहा हूं स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है सर? अगर मान लो मुझे एक्सिस नोन है, एक्सिस नोन है, पहले से ही पता है, या फिर मेरे पास ICOR हो। ICOR अब सबको समझ में आता है। उस इंस्टेंटेनियस पे ऐसा लगेगा कि वो पूरा ऑब्जेक्ट उस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर, इंस्टेंटेनियस पे। अगर मुझे एक्सिस पता हो या फिर ICR नोन हो, तो इस केस में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, कौन सा वाला? टोटल वाला, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 आई, लेकिन कौन सा? फिक्स्ड एक्सिस वाला इंटू ओमेगा स्क्वायर, और कुछ नहीं। चक्कर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं। अगर पीओ ट्रांसलेशन कर रहा है तो क्या बोल रहे हो सर? हाफ एम VCM का स्क्वायर। अगर पीओ रोटेशनल कर रहा है तो क्या बोल रहे हो? हाफ एम VCM का स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। और लेकिन मैं ये क्या लिख रहा, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला निकाला ना बच्चा। लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी में ऐसा कह रहा हूं मैं कि अगर आपको एक्सेस पहले से पता है, अगर आपको एक्सेस पहले से पता है, या फिर आपको अगर ICOR पता है, तो जब आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा, तो आप इसकी जगह पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या सर? ऐसा क्यों? इस बात को थोड़ा ये पच पा रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, क्या कह रहा हूं? देखो, जब भी टोटल निकालना है, जरा सुनो ध्यान से, जब भी टोटल निकालना है तो मुझे अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है, टोटल निकालना है, तो दोनों कैंडिडेट को पकड़ के ऐड करते हैं ना, ये तो तय है। ठीक से आना वो दिखा दूंगा। दूसरा, अब मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर तुझे पहले से एक्सिस पता हो, पहले से एक्सिस पता हो, तो अगर एक्सिस पता होगा तो दिखाई देगा ना कि केवल उस एक्सिस के अलोंग ही रोटेट कर रहा है। नहीं समझ में आया? अगर एक्सेस नोन है, अगर एक्सेस नोन है,
तो तुम क्या बोलोगे, सर वहां ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा है, वहां सिर्फ क्या दिख रहा होगा, रोटेशन दिख रहा होगा ना। तो जब केवल रोटेशन दिख रहा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका वाला लेंगे, जिस एक्सेस के अलोंग वो रोटेट कर रहा होगा, केवल वही वाला ले लो, क्योंकि उस इंस्टेंट उसके पास वो ट्रांसलेशन वाला तो है ही नहीं ना। कुछ समझ में आया क्या? जब आईसीओआर लेते तो आईसीओआर कैसे बचाता था मैं, वो ट्रांसलेशन से ही तो बचाता था ना, डबल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता था। आईसीओआर में मुझे क्या लगेगा, सर उस इंस्टेंट में उस एक्सिस पे वो केवल रोटेट ही कर रहा है, तो ट्रांसलेशन वाली की तो चर्चा ही नहीं होगी ना, कुछ रिलेट कर पाए पुराने वाले से, तो ये फायदा होगा। और मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, जैसे देखो एक आध सवाल मैं कराता हूं, तो दिमाग में रखना। तो जल्दी से दो कहानी, कभी भी अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो उसके कितने तरीके, बोलते जाओ, दो तरीके। एक, अगर मेरे पास आईसीओआर या एक्सेस नोन नहीं होगा तब तो ये वाला चेपना पड़ेगा, और आईसीओआर और एक्सेस नोन होगा तो सिर्फ क्या याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक्सेस पता है ना, तो उस एक्सेस पे उस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता नहीं निकालने यार, पैरेलल एक्सेस पढ़ा था ना, बीच का पता साइड में चले जाओ, इनटू मेगा स्क्वायर करके निपटा दो, ठीक है। जैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ रोटेशन चैप्टर को लोग टफ क्यों बोलते हैं, अब तुम मुझे पुराने चीजों से आंसर दोगे, ठीक है। मान लो बच्चा, एक छोटा सा मैं सवाल देता हूं आपसे। मान लो मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है और मास M, ऐसा मैंने आपको दे दिया, ठीक है। मैंने कहा कि मान लो बच्चा यहां पे इसका एक्सिस है, मतलब क्या बोलते हैं, पाइवोट कर दिया, अरे कील ठोक दिया, ठीक है क्या। अच्छा, और मैंने आपसे ऐसा कहा कि मान लो इनिशियली मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा था, ठीक है, और जब मैं इसको ऐसे करके छोड़ूंगा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये रॉड, पहले भी हमने ऐसे सवाल पढ़े होंगे शायद, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं क्या? तो मैंने कहा कि अगर मैंने इसको पकड़ के रखा था और इसको अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो क्या ये कुछ ऐसा यहां आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट ए पे कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक रॉड लिया, पहले पकड़ रखा था, रॉड को ऐसे पकड़ रखा था और ऐसे छोड़ दिया मैंने, तो जैसे ही बच्चा छोड़ूंगा ये नीचे ऐसे करके अब आगे भी जाएगा, क्या होगा उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ क्या पूछ रहा हूं, ऐसे पकड़ रखा था और अभी इसको मैंने छोड़ दिया, तो जब ये अपने इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट जो कि एकदम डाउनवर्ड एकदम स्ट्रेट में है ना, इस पॉइंट को जब ये क्रॉस करके आगे जाएगा क्या होगा उस पर नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा हूं कि जब ये इस ए पॉइंट पे पहुंचा होगा तो इसके पास कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या करोगे? अच्छा, इसको नीचे कौन लेकर आएगा, और ग्रेविटी कैसा फोर्स है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यार कैसे कर रहे हो यार, ये पढ़ाया था मैंने इस दिन के लिए, मैंने कहा था ना फिजिक्स में चीजें एक बार जो पढ़ लिया वो हर जगह चलती है। याद करो तुमने जब तुम WET या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे थे, तो मैंने कहा था NLM में बच्चा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंस्टेंटेनियस पूछे जाते हैं, ऐसा मैंने कहा था। तो इंस्टेंट और फोर्स प्रेजेंट ही होता है ना, फोर्स फ्यूचर नहीं होता है, और फोर्स कभी पास्ट नहीं होता, ये बात, फोर्स इंस्टेंट पे ही लगता है, ना पास्ट में लगता है ना फ्यूचर में लगता है, जब फ्यूचर में लगेगा तो वो प्रेजेंट बन जाएगा। कैसे? अबे थप्पड़ तो उसी टाइम मारा ना यार, अब उसके आउटकम्स दिखेंगे ना, हाँ भाई रो रहा है, छाती पीट रहा है, जो मर्जी कर रहा हो, समझ गए क्या? जब वर्क चैप्टर पढ़ाया था और मैंने कहा था कि कभी रफ्तार शुरुआत एक पॉइंट का दे के दूसरी जगह का पूछ ले, याद आ रहा है क्या? तो जब सवाल दो दो पॉइंट पे सॉल्व होते थे तभी तो हम लोग TMEC या WET खेलते थे, और TMEC लगाने का कहानी क्या सिखाया था मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, तो इसको नीचे ले आने वाला कौन है? अब रिप्लाई नहीं आया ना, मैं छोड़ दूंगा सवाल, सीधा होऊंगा उस पे, हम मरे पड़े हैं यार, नहीं सुधरोगे, कॉपी में लिखवाऊंगा 200 बार, हम नहीं सुधरेंगे, और जो लिख के लाएगा अगली क्लास में उसको बैठने देंगे। इरिटेट ना करिए प्लीज, बोलोगे याद हो जाएगा, ये चीजें अभी फिर आगे पढ़ाऊंगा, फ्लूइड वाला चैप्टर फिर आएगा, आगे फिर पढ़ाऊंगा फिर आएगा, यही तो होता है फिजिक्स। तो तुम्हारे दिमाग में आ गया सर ऐसे छोड़ रहे हो, दो पॉइंट पे सवाल बन रहे हैं, और दो पॉइंट पे सॉल्व करने के लिए WT में हमारे वही तो एक चीज पढ़ा था हम लोगों ने, एक जगह में इतनी रफ्तार है तो दूसरी जगह पे कितनी, तो TMEC लगाते थे, याद आ गया।
तो अब बताओ क्या यहां टीएमसी वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो टीएमसी क्या कहता था? जल्दी बोलो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। रटा हुआ है हमें। क्या अब चीजें रोटेट कर रही हैं? ओमेगा पूछा है ना, तो क्या चीजें रोटेट कर रही है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना आता है? अब नहीं आता है। क्या इस बार फिक्स एक्सिस है कि नहीं है? है ना। दो तरीके से करते हैं, जैसा तुम बोलो। पहले हम एक्चुअल वाले मेथड से करते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि सर दोनों चीजें हो रही होंगी, ठीक है। अब बताओ इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां बैठा हुआ होगा? जल्दी बोलो। कहां पे? L/2 डिस्टेंस पे, बरोबर है क्या? तो सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी होगा उसको तुम VCM लिखोगे। मान लो ये कुछ ऐसे ओमेगा से रोटेट करता है ना, यही तो निकालना है अपन को। कुछ ओमेगा से रोटेट करता है, यही तो निकालना है। कैसे करते सॉल्व बताओ? नॉर्मल फर्स्ट वाला तरीका। सर अगर आपको कभी मान लो मुझे निकालना है टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं कैसे? एक तो सर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ, बोलते जाओ, MVCM का स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यही पढ़ा है। चलो ये वाला लगाने की कोशिश करते, बोलो। यहां क्या आएगा? 1/2। पूरा मास बेटा यहां पर है क्या? अरे सेंटर ऑफ मास। तो रॉड का पूरे मास को यहाँ पे कंसेंट्रेटेड मारेंगे तो मास कितना लोगे? एम ही तो लोगे। तो 1/2 इंटू एम। VCM को क्या लिख सकते हो? जल्दी बोलो। ओमेगा से घूम रहा है ना, तो क्या लिख सकते हैं? हाँ, ओमेगा। अरे V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर पढ़ाया है। A इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर कैसे कर रहे हो यार? यही तो पढ़े हैं। तो बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? ओमेगा और आर की जगह क्या लिख दूं? L/2 का स्क्वायर। कुछ दिखा क्या? लिख सकते हैं ऐसा? ये किसका आया? ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट। अरे इस इंस्टेंट पे ये ट्रांसलेशन मोशन ही तो कर रहा हूं। शॉर्ट टाइम में देखोगे उस इंस्टेंट पे तुम्हें क्या दिखेगा? ट्रांसलेशन। यार रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म। तो v जो होता था वो लीनियर होता था, ओमेगा एंगुलर होता था। पढ़े थे सर्कुलर मोशन में ऐसा, वही चीज तो लिखा मैंने। और इसका बताओ प्लस, आगे बोलो। 1/2 ICM रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास से गुजरता था, कितना होता था? mL²/12। याद है सबको? तो यहां क्या लिख दू? बोलो। mL²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। कुछ दिखा क्या? यहाँ ओमेगा स्क्वायर होगा ना? नहीं, पक्का? कैसे? ओमेगा इंटू आर है ना, ये दिखा? तो आंसर कितना आ रहा है जरा चेक करना। तो अगर 1/2 को अगर मैं कॉमन ले लूं और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो अंदर में देखो तो आंसर क्या दिख रहा है बच्चा? ML/2 का स्क्वायर। दिखा क्या? और यहां क्या दिख रहा है देखो तो? ML²/12। क्या तुम्हें ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? अरे ML²/12 ये तुम्हें ICM दिख रहा है क्या? और ये तुम्हें MX² दिख रहा है क्या? ये किसके लिए होता है? फिक्स एक्सिस के लिए। अरे मतलब अगर मैं तुमसे पूछता, क्या हो गया तुम लोग, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता, तो क्या यही डायरेक्ट लिखते तुम लोग? नहीं लिखते। जैसे चलो मैं लिख के दिखाता हूं। अगर मैं आपसे पूछता कि बच्चा ये बताओ, दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने? कि अगर मुझे फिक्स एक्सिस पता हो, फिक्स एक्सिस पता हो और टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, तो क्या सिखाया सर आपने? 1/2 आई कौन सा वाला? फिक्स इंटू, यही सिखाया ना? चलो जरा इसको पुट करके बताओ मुझे क्या होगा। तो ये क्या आ गया बताओ तो? 1/2 ब्रैकेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फिक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा? इस फिक्स एक्सिस ml, अरे ये होता था ना ICM प्लस mx का स्क्वायर, याद आया कुछ? तो अब मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? 1/2 ICM कितना आता बच्चा? ML²/12। दिखा क्या? प्लस m इंटू एक्स की जगह क्या आता? L/2 का स्क्वायर। कुछ हवा लगा क्या? तो देखो तो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे करो चाहे, अब हम ऐसे क्यों करेंगे? अरे ऐसे क्यों करेंगे, हम सीधा ये नहीं लगाएंगे। अब बात समझ में आ गई? तो जब हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो मेरे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। लेकिन अगर मुझे सवाल में बोला हुआ है कि यार एक्सिस पहले से पता है, तो सीधा क्या कर दो? अरे बोलो।
इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, और एक्सिस नहीं पता होगा सर, फिर तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों को ऐड कर दो, कहानी खत्म। आ गया? चलो ये सवाल कर रहे थे ना हम लोग, तो इसको अब निपटाते हैं जल्दी से। चलो बताओ, तो जैसे ये एक रॉड था, ये रहा बच्चा इसका एक्सिस, ठीक है, इसका लेंथ है L, मास है M, और मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब ये जब ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे आएंगे ना, ये ओमेगा मैंने आपसे पूछा। कब का ओमेगा पूछा मैंने आपसे? जब ये यहां से गुजरेगा ना तब का ओमेगा मैंने आपसे पूछा है। अरे यहां पे तो ओमेगा कितना होगा जब पकड़ के रखे हो, तो 0 होगा। तो यहां पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। चलो बोलो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना, चलो लिखते हैं। बहुत बहुत ढीला रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं इरिटेट हो गया हूं, मैं छुट्टी कर दूंगा अभी तुरंत। कुछ ठीक है, तुम लोगों का लक्षण खराब है, और रिकॉर्डिंग भी डालना बंद, फिर झेलते रहना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बेटा पकड़ के रखे हो तो इनिशियल कितना और पोटेंशियल एनर्जी कितना, सोच के बताओ कितना, mg। पागल हो गए हो? अरे अगर तुम इस हाइट से देखोगे तो हर मास अलग अलग हाइट पे है ना, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक है, छोटा सा क्यों, सिमेट्री है ना, तो सेंटर ऑफ मास से डील नहीं कर सकते हैं। सिमेट्री है, सेंटर ऑफ मास से डील हो सकता है? भाई साहब गजब 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 के प्राणी हो। क्या सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो अब जब ये पूरा रोटेट करेगा तो यहां आएगा, यहीं आएगा। तो ये अब देखा जाए तो ये कितना ऊपर है भाई साहब, L/2। तो अगर ऊपर वाला 0 मानेंगे तो नीचे वाला कितना मानना पड़ेगा? अरे पूरा मास को यहां कंसंट्रेटेड मान सकते हैं यार, सेंटर ऑफ मास इसीलिए पढ़े थे, इसी दिन के लिए कि जब सिमेट्री हो तो डायरेक्ट लिखो। ठीक है, तो बताओ यहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 भी मान सकता हूं, और या फिर अगर ऊपर प्लस माना m, मास m, g कितना ऊपर है, अरे सेंटर मास कितना ऊपर है, तो यहां क्या लिख दूं, L/2। कुछ समझ में आया क्या? पक्का? इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, कौन सा लगाऊंगा, आई फिक्स्ड वाला लगा लूं? नहीं लगा सकता, एक्सिस पता है ना, फिक्स वाला लगा सकते हैं। तो क्या लिखूं बोलो, हाफ आई फिक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, समझ गए क्या, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना, क्यों, अरे सेंटर ऑफ मास यहां आ गया ना यार, तने अगर यहां का 0 माना तो ऊपर mg/L/2, और यहां का अगर 0 माना तो नीचे माइनस mg/L/2, मैंने ऐसा सिखाया था। कहीं भी ले सकते हैं, बस ऊपर वाला प्लस में रखना, ऐसा बताया था क्या, नीचे कम ऊपर ज्यादा। ठीक है, क्या अब यहां से सॉल्व हो सकता है ओमेगा का वैल्यू? ये भी नहीं होगा, तो बेकार है फिर तुम्हारी जिंदगी। ये भी ना, कितना आ गया, mg/L/2, और ये बोलो क्या लिख दूं, ml, गलत ना बोलना, इस एक्सिस के अलोंग कितना होगा, ml²/12 प्लस ml², कुछ आया क्या समझ में? अरे ये क्या आ गया बच्चों, ICM प्लस mx²। सीख गए क्या? कर लोगे? तो जैसी रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी आएगा तो हमें ज्यादा तामझाम नहीं सोचना है, सिर्फ दो बातों पे ध्यान रखनी है। शीट में दिख रहा है क्या आपको, काइनेटिक एनर्जी की कहानी पकड़ में आ गया? पहला पॉइंट, अरे हाफ एम VCM² रोटेशनल में ऐसा होगा, एक्सिस अगर पता चल जाए या I² पता चल जाए तो I फिक्स ओमेगा², बस इतनी सी बात, हो गया ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट देखो, इसको जरा देखो बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग रिजिड बॉडी, वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं, बट ये थोड़ा स्पेशल वाला है तो इसको अलग से भाव दे दिया जाए। ठीक है, कैसे सर? दिखते जाओ, मान लो बच्चा ऐसे देखो, कोई, अब देखो जैसी मैंने रोलिंग शब्द बोला ना, तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, सारी रिंग भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, स्फीयर भी हो, ये रटाया कि नहीं रटाया, रोलिंग में यही सब तो रहेगा ना, क्यूब को थोड़ी रोल करवा रहा होगा, मैं वही रोल करेगा भाई, थोड़ा रटे रहो।
तो यहाँ पे रिंग ले, फलना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या आ गया बोलो तो? रिंग आ गया, डिस्क आ गया, स्फीयर आ गया, सिलेंडर आ गया। कर लोगे ना सारी बातें? चलो अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, आ जाओ। तो अगर बच्चा यहाँ पे रोलिंग हो रहा है तो आपके दिमाग में क्या क्या विचार बनेंगे? अरे सरफेस है, अगर रोलिंग हो रहा है तो मैंने कहा मान लो भाई साहब इसके पास v की रफ्तार है और ओमेगा से घूम रहा है, यही कंडीशन बनेगा ना? अरे v से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो आपको बताना है इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? कैसे करोगे बोलो? बोलो बोलो। चलो इसका भी यूज कर लेते हैं। अच्छा इतना दिमाग काम करने लग पड़ा है कि रोलिंग का केस आएगा तो सर आइसोर नामक चिड़िया शुक्र है। चलो अच्छा पहले नॉर्मल वाला फॉर्मूला बोलो, क्या लिखना चाहिए? बोलो क्या लिखें? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इतना आता है, फिर ठीक। आगे बोलो, अब क्या करें? क्या वीसीएम को इक्वेट, यही है ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वीसीएम को कितना मान रखा? मान लो मैंने वी, तो वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग बोलो? ओमेगा इंटू, नहीं लिख सकते ऐसा। अब तो सीख गए बेटा इस इंस्टेंट पे, ये केवल तो यहां से फायदा हुआ ना, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं ना, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर भी लिखा जा सकता है अपनी नीड के हिसाब से। तो जरा देखो ठीक है, हाँ जी बताइए अब क्या करूं? क्या? हाफ, तुम लोग कुछ ऐसे टर्म में इसको कन्वर्ट करो कि आईसीएम के टर्म में। अच्छा चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। 1/2 है क्या? और वीसीएम की जगह क्या लिख सकता हूं बोलो? तो यहां लिख दू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, प्लस यहां देखो क्या आ रहा है 1/2 आईसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर। सबको दिख रहा है? आंखें हैं बड़ी बड़ी। अब जरा देखो तो कॉमन निकाल रहा हूं मैं, 1/2 देखो एम भी आ जाएगा ना बाहर, और ओमेगा स्क्वायर भी बाहर आ सकता है ना? नहीं एम बाहर कैसे आएगा रे? अरे सॉरी अरे क्या हो गया ये? हाँ सॉरी, एक मिनट। हाँ देखते जाओ, 1/2 ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बच रहा है जरा बताना तो? एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम। कुछ दिखा क्या? दिखा कुछ? क्या दिखा? अच्छा अब मुझे जरा बताना, यहाँ पे अपन थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। 1/2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ठीक है। अब मेरी थोड़ी सी चालाकी देखना, अगर बच्चा मैं यहां से, अच्छा तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट किसका है? रोटेशन। यार वही रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट, और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है। अगर मैं यहां से एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो जरा देखना तो क्या होगा? 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और अंदर क्या बच रहा है देखो तो जरा? 1 प्लस आई सी एम अपॉन बोलो एम आर स्क्वायर। ऐसा बनेगा क्या? क्या तुम्हें इससे इसको देख के दिल में कुछ ख्याल आ रहा है? इसकी शक्ल मैंने तुम्हें पहले भी दिखाई थी, कहा? याद आ रहा है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन से पिछले वाले में भी सब्स्टिट्यूट किया था। तो याद करो बच्चा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या लिखते थे अपन? आईसीएम इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। याद आया क्या? इसको उठा के यहां पटक सकते हैं कि आईसीएम की जगह। तो रिलेशन क्या रहा है जरा देखना तो, और इसको जरा देखो तो बच्चा, आर इंटू ओमेगा क्या होता है? अरे वी ही होता है ना? तो जरा देखो तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस, यहां देखो तो बच्चा क्या आ रहा है? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? अरे आई पहले भी किया था, इसके लास्ट क्लास जो हुआ था, कौन सा वाला केस था? इंक्लाइंड प्लेन पे जब रोलिंग हो रहा था, इंक्लाइंड प्लेन पे जब प्योर रोलिंग हो रहा था, तो उस टाइम पे भी हमने यही जुगाड़ लगाया था। और ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबको पहचान में है, कौन है क्या? याद आ रहा है? एन किसको बोला था मैंने? आईसीएम इज इक्वल टू
n टाइम्स एम आर स्क्वायर, ऐसा पढ़ाया था क्या? तो अगर मुझे कोई n बता दे तो अपना काम वैसे ही बन जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला कितना अच्छा बन गया है। ये फॉर्मूला हमने किसका निकाला है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है और मुझे उसका क्या निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली? सर हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन अगर रोलिंग हो रहा होगा तो क्या बोलना है? हाफ एम बी स्क्वायर 1 + k² /r²। और ये k² /r² को तो हम पहचानते हैं ना, यही कौन था? n था, लास्ट क्लास में पढ़ाया है। तो अब मुझे तुम लोग ये बताओ, ये याद हो गया क्या? एक मिनट, देखते जाओ। हाँ जी। तो अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसका बच्चा? रोलिंग ऑब्जेक्ट का। रोलिंग मतलब समझ गए ना क्या क्या रहेगा? चलो यहां बनाते हैं। सर रिंग, अच्छा मैं लिख लेता हूं इससे अच्छा। अब आप आंसर मुझे चेपते जाना, ठीक है? फॉर्मूला क्या बनाया हम लोगों ने? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1 + n, n को पहचानते हो ना? n कैसे लिखना है? यही है ना, ICM इज इक्वल टू n इंटू क्या होता है? mr²। केवल n को पकड़ो और आंसर लिखते जाओ, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लो बच्चा, मैं सबसे पहले रिंग को लेता हूं। तो एक रिंग है जो v रफ्तार से आगे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है और रोलिंग हो रहा है। फ्रिक रोलिंग हो रहा है तभी ये फॉर्मूला बोलना, स्लाइडिंग के लिए मत बोलना। ठीक से बैठो तुम, सोना नहीं है। तो अगर यहां पे रोलिंग हो रहा है तो आंसर क्या लिखो बोलो? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। 1 + ये क्या है बच्चा? रिंग का सेंटर ऑफ मास से जब एक्सेस आता था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था? mr², याद है ना? तो यहां क्या लिख दूं? 1। तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया? mv²। कुछ समझे क्या? अब किसी ने मेरे से पूछ दिया कि भैया डिस्क जा रहा होगा तो क्या आंसर लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। हाफ mv²। डिस्क के लिए क्या होता है? mr²/2। तो 1/2 ऐड होगा ना, तो 1 + 1/2 करोगे कितना हो जाएगा? 3/2। तो आंसर क्या? चलो मैं लिख देता हूं 1 प्लस, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? डिस्क के लिए क्या होता था बच्चा? ICM इज इक्वल टू 1/2 mr²। यही वही है ना n k²। फायदा समझ में है। तो ये कितना आ गया? 3, मतलब 3/4 हो जाएगा ना? 3/4 mv²। किसका है ये? डिस्क का। एक और बता दो, मान लो अगर बच्चा स्फीयर, सिलेंडर का भी यही आएगा। सिलेंडर में भी mr²/2 ही होता है ना? स्फीयर का बोलो। 1/2 mv²। 1 + 2/5। कुछ समझे क्या? कितना आ जाएगा? 7/10। कुछ समझे क्या? 7/10। बच्चों को याद रहता है ये डाटा? समझ गए क्या? 7/10 mv। अच्छा शेल बोल दू तो बोलो। 1/2 mv²। 1 + 2/3। कुछ समझ में आया क्या? 5/6। तो आंसर कितना आ गया? 5/6 mv²। अब देखो जो आम लोग होंगे वो तो वो लगाएंगे ना, कौन सा? पहले ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन, फिर जाके ऐड करेंगे। और जिसका दिमाग थोड़ा चलेगा, तो सर आपने 2 केसेस पढ़ाए थे, वहां पे जी ऐसे निकालना सिखाया है और उसी ट्रेंड से मैंने काइनेटिक एनर्जी भी निकालना सिखा दिया। कौन सा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। आसान था। ठीक है आगे बढ़े, देखते जाओ। तो बच्चा, अगर मैं आपसे ये सवाल, मैं कुछ कुछ सवाल कराता हूँ फिर एंगुलर मोमेंटम में, अरे यार टाइम कितना जल्दी बीत जा रहा है हाँ, ये हो जाएगा, जल्दी पढ़ो। अ रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज, एक दिमाग में अब चलता है क्या? कभी किसी ने पूछा ये यहाँ पे इतना था, यहाँ पे जाएगा तो कितना रफ्तार, देख लिया करो। अगर धरती माता खींच रही तो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है तो सर लगेगा ही लगेगा, चैप्टर कोई भी हो। आगे चल के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद। तो 2.5 महीने बाद जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो सेम मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैं कहूंगा एक चार्ज यहाँ पे था, जब यहाँ पे जाएगा तो रफ्तार कितनी हो तुम्हारी घंटी बननी चाहिए। अच्छा कंजर्वेटिव है, से TMAC लगा दो। अच्छा कंजर्वेटिव है, TMAC लगा। मतलब समझ रहे हो? पूरी फिजिक्स में यही सब चीजें चलते रहती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कब कैसे वो, मतलब होता है ना, एक बार किसी की शक्ल देखे याद आ गया कि अरे ये तो वही है, और ठीक से ना देखी हो तो कहीं देखा देखा सा है। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ जानते हैं और कहीं देखा देखा सा है, वो इसके बीच में बैलेंस बनाना। इसीलिए बार बार देखो, बार बार बोलो।
इसका आंसर बोलो, क्या बोला है? अ रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज पिवोटेड एट वन एंड, इट्स रेज सच दैट इट्स मेक एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन एंड रिलीज्ड फ्रॉम, अरे रेस्ट से छोड़ा है ना इसको, और 30 डिग्री पे ऐसे टिका के रखा था। इनिशियल कितना हो जाएगा? इतना समझ आ रहा होगा ना? इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट पासेस थ्रू द, ये आ गया क्या? कब का रफ्तार पूछा है? जब ये हॉरिजॉन्टल पे पास करेगा। क्या ये सिमेट्री है? अरे रॉड सिमेट्री पे है ना। पूरा सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, जल्दी बोलो। एल बाई, समझ गए क्या? तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में कितना ऊपर है? L/2 साइन 30। यार क्या बात कर रहे हो यार, ये नहीं लगेगा ना टीएमई से, अभी तो करा है सेम सवाल। इतना मरा रिस्पॉन्स ना, कसम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आना डाउट पूछने। नहीं करा रहा मैं 11th क्लास का वो पास होने का जुगाड़। पढ़ो ऐसे तुम लोग, वो लक्षण सही नहीं है। तो अगर हम देखें तो जब ऊपर टिका के रखा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। इतना समझ में? अरे पकड़ के रखा, काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। और हवा में रखा होगा तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इनिशियल पोटेंशियल, अच्छा फिर से लगा दे क्या? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब दिमाग में ना ऐसे बैठा लो, 2 पॉइंट का सवाल सर डब्ल्यूईटी या टीएमईसी, 2 पॉइंट का सवाल सर उसके पास जाना, 2 पॉइंट का सवाल इंस्टेंटेनियस सर एनएलएम, इंस्टेंटेनियस। कुछ ऐसे करके बनाते जाओ स्टोरी अपने आप से। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। चलो बोलो, रेस्ट पे था। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच होता है ना। पर ये मास तो पूरा, अरे कुछ नीचे है कुछ ऊपर है, पर सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास यहाँ कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं। तो ये कितने हाइट पे बेटा? ये L/2 और ये 30। तो ये क्या हो जाएगा? L/2 साइन 30। समझ गए क्या? तो यहाँ पे क्या लिख दू बोलो? एम जी L/2 साइन 30। हवा लग गया क्या? हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जल्दी बोलो। यही तो निकालना ना वेलोसिटी। क्या मेरे पास एक्सेस नोन है अभी? अरे ये एक्सेस है ना यार। तो इसका अगर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? हाफ आई कौन सा वाला चाहिए बच्चा? फिक्स, समझ गए क्या? आई फिक्स्ड इनटू ओमेगा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यहाँ पे? क्यों सर? ऊपर आपने क्या माना था? प्लस एम जी L/2 साइन 30। तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा? अरे इसी को रेफरेंस मान के प्लस में लिखा था ना, तो यहाँ 0 मानना पड़ेगा। समझ गए क्या? तो यहाँ पे पकड़ के चेप दिया 0। अब बोलो एम जी L/2 साइन 30 बेटा कितना होता है? 1/2 आता है सबको इतना? अच्छा हाफ इसका कितना होगा? इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, याद है? ml²/3। ml²/3 सीधा लिखो, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। कुछ समझे क्या? क्या यहां से हम ओमेगा आराम से निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। 2 काट वाट लोगे? एल कहाँ गया ये? हाँ एम जी, एक एल जाएगा ना? कुछ गड़बड़ है क्या यार? दी हुई है, कितना दिया है एल? अच्छा डाटा पुट कर लोगे ना खुद से? चलो आगे बढ़े। कर पाओगे पुट? सच बताओ, पक्का ना? एक एल से एल चला गया, एम से एम चला गया। जी की वैल्यू बेटा कितनी? 10। ये 2 बचा हुआ है ना, एक 2 और इज इक्वल टू ये अरे कर लेना यार तुम लोग, चलो। हाँ देखो कितना इतना खतरनाक सवाल दिया कि पागल हो जाओगे तुम लोग, जल्दी पढ़ो। देखो बाबा आदम का नहीं है, 19 का ही है। जल्दी अरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ, तो जैसे गिवन एक्सिस बोला दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए सर। टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई फिक्स्ड इनटू में। यार ऐसे ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, पढ़ा फिक्स सीधा चेपो, यही होगा। अब पढ़ते सवाल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, यार इतना मेहनत करके बना के दिया, रोज बोलो ना याद हो जाएगा यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1 पॉइंट, ये आई दे दिया क्या? कितना दिया? 1.5 kg मीटर स्क्वायर। द बॉडी इज एट, अरे बहुत बढ़िया, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया? 0। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कितना चाहिए काइनेटिक एनर्जी अपन को? 1 2 0 0 जूल। को समझ में आ रहा है क्या? द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इतना, अल्फा कितना दिया है?
20 रेडियन पर सेकेंड। कुछ समझ में आ रहा है? मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, कुछ समझ में आएगा? क्या पूछा है? किस चीज का? अरे कहते हैं एक रॉड रेस्ट पे बैठा हुआ था, बैठा हुआ था, तो तुमसे कहता है कि हमको कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करवाना है उस रॉड से। अरे रेस्ट पे था ना, और एफर्ट लगाया होगा, एफर्ट लगा के कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए अपन को? 1200 जूल। और हम जो एफर्ट लगा रहे हैं कितने से एक्सेलरेट करा रहे हैं? 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से अपन अरे समझ गए क्या? मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस, मतलब कितनी देर तक लगाना पड़ेगा, समझे क्या? कितनी देर? एक रॉड है, हमसे कहा कि भैया इस रॉड के अंदर ना 1200 जूल का एनर्जी जनरेट करना है। कितने का? 1200 जूल का काइनेटिक एनर्जी जनरेट करना है। यहां तक ठीक है क्या? अब बोलता है कि आपने इसमें एफर्ट लगा कि इसको अल्फा कितना दे रखा है? 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का अल्फा आपने इसको दे दिया है, तो कितनी देर तक अरे उसके बाद भी देते रहोगे तो एनर्जी और नहीं बढ़ते जाएगा यार। एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा ना। क्या कर सकते हैं हम लोग एक सवाल? जैसी इन्होंने आई फिक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या मुझे आई फिक्स का फॉर्मूला याद है? और यहाँ पे क्या लिख रखा है? अबाउट अ गिवन एक्सेस इतना इतना दबाड़े, ठीक है। क्या होता है जरा बोलो? आई इज इक्वल टू आई, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक, देखते जाओ क्या लिखोगे बच्चा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई फिक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं? अरे यार है, काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1200। हाफ आई फिक्स कितना दिया हुआ है? 1 पॉइंट, समझे क्या? और यहाँ क्या दिख रहा है? बढ़िया क्या? पर मेरे से क्या पूछा इन्होंने? क्या यहां से ओमेगा आ जाएगा? अरे नहीं आएगा। अच्छा अल्फा कितना है? 20 रेडियन। अरे यही तो हम अपन एफर्ट लगा रहे हैं, इतने से एक्सेलरेट करा रहे हैं। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? अच्छा फाइनल ओमेगा क्या यहां से निकल जाएगा जब इतना अचीव करेंगे तो? यार अब क्या टी निकालना बड़ी बात है? समझ, देख लो कुछ चक्कर है इसमें। अब लेकिन जिस बच्चे को यही नहीं याद है कि भैया फिक्स एक्सेस का मतलब ये होता है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? अब मैंने तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला दिया भैया कांटिंग के दो तरीके चलते हैं, जब एक्सेस दिया है तो सीधा चेप दो। समझ गए? चलो जल्दी बताना, ये तो एडवांस का तुम लोग करोगे। ये आसान लग रहा है क्या? लंबा है? अच्छा चलो यही बताओ, जल्दी बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये भी देखो 19 का ही है, पुराना नहीं है, और जितना पढ़ा उसी से बनेगा। क्या बोला देखो, फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अरे सबको एक पे चढ़ाना है, कुछ समझ रहे हो क्या? एक रिंग है जिसका रेडियस आर, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस r/2, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस ये अलग अलग रेडियस का है। If in each case the speed of center of mass at the bottom of the inclined plane is, अरे तीनों को मतलब इस जगह पे जो रफ्तार दी गई है ना तीनों को सेम दी गई है, किसका? उसके सेंटर ऑफ मास को सेम रफ्तार दी गई है। तो आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट हाइट दे क्लाइंब इज। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे एक इंक्लाइन प्लेन है, नीचे क्या क्या रखा हुआ है देखो, एक रिंग है, सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड स्फीयर है। एक इंक्लाइन प्लेन पे ये तीनों चीजें यहीं पे रखी हुई हैं, समझ गए क्या? तीनों के सेंटर ऑफ मास को हम एक जैसा वेलोसिटी दे रहे हैं, कितने का दिया है क्या कुछ? हाँ, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन इज, मतलब सबको मान लो कितने का वेलोसिटी है, तीनों को v का। अब आपसे पूछता है कि ये जो हाइट अचीव करेंगे ना तीनों, ये तीनों हाइट अचीव करेंगे, उनका रेशियो क्या होगा? कर सकते हैं क्या हम लोग आराम से? नहीं कर सकते हैं। अरे वी रफ्तार कैसे दिया हो? कुछ इंपल्स लगा के दिया होगा ना, तो एक बार लगा दी ऊपर तक जा रहा है, तो एक पॉइंट से क्या, और अच्छा उसको ऊपर जाने से रोक कौन रहा होगा? अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है? नहीं लग सकता। लग सकता है, तो कैसे करेंगे? क्या सबको सबको शुरुआत में वेलोसिटी दी है, मतलब सबको शुरुआत में क्या दे दिया उन्होंने? काइनेटिक। सबको शुरुआत में बेटा रफ्तार दी है, मतलब सबको क्या दे दिया? काइनेटिक एनर्जी दे दिया। और टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कहीं रेडियस आता था? पागल हो गए सब। टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आता था? 1/2 ICM इंटू ओमेगा, यही आता था ना।
ICM ओमेगा स्क्वायर। पक्का? तो मतलब हमने जो काइनेटिक एनर्जी दिया होगा ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो जाए, और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी। कुछ समझ गए क्या? तो क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। समझ गए क्या? तो इनिशियल वाला अब चलो बारी बारी से लिखते हैं। पहला कौन है बच्चा? रिंग है ना? चलो जल्दी बोलो। तो रिंग का बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना? अरे काइनेटिक इनिशियल लिखोगे ना, तो क्या है बोलो? हाफ। क्या मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को सिखाया है? क्या सिखाया है? हाफ एम वी स्क्वायर। और रिंग के लिए 1+1। पागल हो गए सब? अभी तो सिखाया रोलिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हाँ सिखाया है क्या? शुक्र है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना शुरू में, और ऊपर जाके रफ्तार कितनी हो जाएगी सुनो तो, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, और हाइट क्या हो जाएगा? mgh1। कुछ समझे क्या पहले केस में? तो ये कितना आ जाएगा? mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh1। देखो m से m गया क्या, तो v स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर बाई g इज इक्वल टू h1 आएगा। दूसरा बोलो, दूसरा क्या था? क्या है? रिंग सॉलिड सिलेंडर ना? चलो बोलो, सीधा बोलो सीधा। हाफ एम वी स्क्वायर 1+2/5। कुछ आए क्या समझ में? इज इक्वल टू क्या लिख दू? सीधा लिख दू mgh2। अच्छा सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी सॉरी सॉरी। यहां क्या आ जाएगा फिर? बोलते जाओ यार, याद हो जाएगा। 1/2 आ गया क्या? सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 mv स्क्वायर mgh2। कुछ समझे क्या? m से m गया तो h2 कितना आ गया बच्चा? 3/4 v स्क्वायर। समझे क्या? तीसरा बोलो, बाई जी। ठीक है, तीसरा बोलो mgh3। अरे होगा ना यार, इसका बोलो कौन सा है? सॉलिड स्फीयर। 7/5 7/10 आया था ना? चलो कर लो। हाफ mv स्क्वायर 1+2/5। कुछ समझे क्या? तो कितना हो जाएगा? 7/, अभी तो निकाला था ना, तो क्या लिख दू यहां बोलो? 7/10। m से m गया, v स्क्वायर बाई g इज इक्वल टू h3। रेशियो निकाल सकते हो? ये भी नहीं आता है? 10वीं कक्षा पढ़े हो तुम लोग क्या? अरे दोनों में v स्क्वायर बाई जी, ये तो कैंसिल होगा ही ना रेशियो निकालने में। नहीं समझे? तो इसके आगे क्या है? तो तुम्हारे पास कैसा नंबर आ रहा है? एक 1 आ रहा है, दूसरा बोलो 3/, और तीसरा बोलो, पर ऐसे में तो नहीं लिखा हुआ है ना, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं ऊपर रखने के लिए? अरे 4 और यहाँ क्या 10 है? 4 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। 20 से करो सबको मल्टीप्लाई। 20। यार ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, नहीं आता है। फ्रैक्शन में हो? मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा मुझे लग रहा है अब। अरे 1 3/4 भाई ऊपर लिख सकते हैं ना? 4 10 का 20 होगा। एलसीएम 4। हाँ तो 20 इसका बोलो, 15 इसका बोलो। है कोई ऐसा ऑप्शन? है तो? मिला क्या? बताओ, जेई में सवाल था, क्या ही है, कुछ है ही नहीं। हम जो बना के दे रहे हैं ना, कृपया करके उसको सामने चिपकाओ। एक जगह नहीं, गजनी बन जाओ ना यार 2 साल के लिए, क्या ही फर्क पड़ रहा है? हाँ तो अरे तो भाई उसको भी याद आ जाता था देख के। अच्छा तुम लोग अपने आप को उससे अच्छा समझ रहे हो क्या? ऐसा है क्या? उसको तो देख के भी याद आ जाता, तुम लोगों को तो वो भी नहीं याद आ रहा है। चिल्लाना पड़ रहा है 2 पॉइंट तब भी नहीं मुंह से निकल रहा है। कुछ हवा लगा? चलो तब इसका आंसर बताओ। ये अच्छा नहीं लग रहा है? कोई आसान सवाल नहीं है इसका आंसर, कोई ना बता पाए तो अपना अपने आप को एक थप्पड़ जरूर लगा लेना। जल्दी बोलो। बिना पेन चलाए आंसर आना चाहिए, देख के बता देना चाहिए। क्या? अब भी नहीं आया? अरे भाई अभी तो निकाला था कहानी, यही वाला तो जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। कैसी बात कर रहे हो यार? अभी 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 की निकाला ना? कल के अखबार में आएगा न्यूज, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। चलो। पढ़ो। कर लोगे? ये कर लिया था क्या?
स्टेटमेंट 1 2 1 सही है। 2 सिलेंडर, 1 hollow and other of solid wood with the same mass and identical dimension allowed to roll without a slipping down an inclined plane from the same height. The hollow cylinder will reach the bottom of the inclined plane first. ये सही है गलत है? कहाँ है? रिलेशन याद है क्या आपको? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसको टाइम याद है कहाँ है? दूसरा टोटल तो सेम ना रहेगा भाई, किसी को कितना हाइट से फेंक। हो सकता है कि एक के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो तो रोटेशनल वाला ज्यादा होगा, अगर रोटेशनल वाला कम होगा तो ट्रांसलेशन वाला ज्यादा, लेकिन दोनों का सम करें। यार एक बात बताओ, किसी को 10वीं मंजिल पे ले गए हो, चाहे तुम स्फीयर फेंको चाहे फूल फेंको, तो नीचे आएगा तो जितना पोटेंशियल था वही ना नीचे रहेगा यार। यहाँ इन्होंने क्या स्टेटमेंट लिखा है दिख रहे हो क्या भाई? अच्छा तुम्हें प्रिंसिपल और लॉ में फर्क समझ में आता है? पूरी फिजिक्स पढ़ डाली है। क्या होता है प्रिंसिपल और क्या होता है लॉ? हाँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सुने हो? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसा सुने हो क्या? तो क्या होता है लॉ, क्या होता है प्रिंसिपल? सच में नहीं पता यार? यार कैसी बात कर, तुक्का लगा सकते हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, न्यूटन्स लॉ में खामियां क्या थी? अरे न्यूटन्स लॉ वाले कहां पे फेल हो जाते थे? जब 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 नॉन एसिलरेटेड फ्रेम में हम लोग न्यूटन्स का लॉ नहीं ना लगा पा रहे थे, सूडो लगाए थे कि नहीं लगाए थे? तो लॉ भाई साहब वो है जो, अरे वहीं पे वैलिड रहेगा। और लेकिन प्रिंसिपल ने कह दिया छुट्टी वाले दिन भी स्कूल में काम हो तो तुम स्कूल का ड्रेस ही पहन कर आओगे। क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं होता ऐसा क्या? तो आंगनबाड़ी स्कूल होगा, हमारे स्कूल में तो छुट्टी, अगर छुट्टी वाले दिन मतलब जैसे बर्थडे में बचपन में तो अलाउड रहता था, रंग बिरंगा एकदम मस्त मार के जा रहे हैं। बड़े हो गए ट्रेंड खत्म हो जाता है, वैसे शर्म भी आता है ना, क्या ही जाना है ना, पार्टी वार्टी देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल सर ने जो कह दिया वो कह दिया, वो लक्ष्मण की रेखा से भी खतरनाक है। तो वो हर जगह वैलिड है। तो जो फिजिक्स में जो हम प्रिंसिपल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, अगर है तो है भैया, चाहे वो कोई भी चैप्टर चल रहा हो। समझ गए क्या? और लॉ का क्या होगा? भैया न्यूटन फ्रेम में पढ़ रहे हो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। समझ गए क्या? छोड़ो तो यार, इतना तो कॉमन सेंस तो होगा शायद। ठीक है चलो, अब आ गई बैंड बजाने वाली बात। और दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने कहा रोटेशन से एक सवाल इनर्शिया और दूसरा सवाल यहां, और बोनस में रोलिंग वाले कॉन्सेप्ट से तीसरा। तो कम से कम 2 सवाल तो आएंगे ही आएंगे, और ज्यादा में तो 3 4 भी निपटाया जा सकता है। उसका रीजन है, आप ध्यान दो, अभी जो हम क्वेश्चंस बना रहे हैं इसमें ऑटोमेटिकली क्या वर्क चैप्टर आ जा रहा है? नहीं आया रे गधेरों, आया ना? तो वो वर्क भी आ सकता है। एनएलएम तो मुंह उठा के हर जगह ही आता है। तो रोटेशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें पुराना तो रहेगा। प्रोजेक्टाइल भी आया रहा ना? नहीं आया था अभी तक? आया है क्या? नहीं आया अभी तक सवालों में? चलो ले आते हैं। तो तो रोटेशन में अगर आपकी पकड़ है तो जेई वाले 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से तुम्हारे 3 से 4 सवाल अभी यही चैप्टर प्रिपेयर कर लेगा। 3 4 सवाल समझते हो रैंक कितना आगे पीछे? और जिसको ये 3 सवाल बनेंगे वो पीछे का तो 100% ही निपटाएगा ना यार। बिना वर्क का ये आएगा कैसे, बिना उसका ये आएगा कैसे? तो ये चैप्टर आपको एक अच्छा सुनहरा मौका दे रहा है कि आप पीछे जाके एक बार और उनकी शक्लें देख लें। अब आज आया WT भूल गए थे, आज घर जाओ एक बार कॉपी पलट लो, फिर से याद आ जाएगा। मतलब जहां फंसो एक बार पीछे जाके ऐसे पलट लो और सामने रोज सुबह देखो। अब देखो मैं ना इसको फिर से थोड़ा अपने स्टाइल से पढ़ाता हूं। और अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की कहानी कैसे सिखाया? 2 पॉइंट। क्या क्या क्या? अरे रोलिंग मतलब प्योर ट्रांसलेशन समझ में आता है, रोटेशन प्योर भी समझ में आता है।
अगर एक्सेस ना पता हो तो दोनों चाहिए होगा, पर वहां पे वीसीएम और आईसीएम दोनों चाहिए होगा। और अगर एक्सेस पता हो तो वीसीएम से टेंशन नहीं है, या तो कंडीशन ऐसा दे देगा, जैसे रोलिंग वाले में दिया था इसे और वहां से निकाल लिया था। तो अगर एक्सेस पता हो तो टेंशन खत्म हो जाता है, सिर्फ आईसीएम पे कंसंट्रेट करना है, आईसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर कर दो। उसी तरह अब जैसे ही एंगुलर मोमेंटम आया तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, ठीक है। इसमें भी टोटल 3 फॉर्मूले, इसमें भी टोटल 3 फॉर्मूले, ठीक है। कितने फॉर्मूले? 3। और इन तीनों पे ही महारत हासिल करनी है। इसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें भी बताऊंगा 3 बातें। वो 3 से आप सारा निपटा सकते हो। सर उससे ज्यादा नहीं होता होगा? नहीं, उतना ही है। हाँ, उसको घुमा फिरा के रिजल्ट पे यहां पे वहीं पहुंचोगे, लेकिन ठीक है। तो हम 3 बातों पे फोकस करेंगे। पहला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। देखो फिर से 3 बातें ध्यान से। यहाँ पे हम वो रील्स बना सकते हैं, अरे वो सब है ना टेढ़ा मेढ़ा वाला, आज तो ड्रॉपर में कराए थे। तुम लोग में आज पहुंच नहीं पाएंगे तो शायद कल करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। देखो 3 केसेस बनेंगे बच्चा, जैसे एंगुलर मोमेंटम आया ना, तुम ऐसे उस सीट में एंगुलर मोमेंटम टॉपिक देखो और ये 3 बातें याद आनी चाहिए। तुम काइनेटिक देखो, तुम्हें ये बातें याद आनी चाहिए। ऐसे करके अपने चैप्टर पे पकड़ बनाओ। और जहां पे तुम्हें दिक्कत हो रहा है नया मतलब जैसे आज आया ना डब्ल्यूईटी वाला, तो आज घर जाके एक बार से पलट लो, पलट लो, पलट लो, पलट लो, बस। कैसे करेगा कहानी, यहां पे देखो बच्चा। पहली बात जो बनेगा, हम किसके बारे में पढ़ने वाले, एंगुलर मोमेंटम किसका निकालेंगे? किसी पार्टिकल का। किसका बच्चा? अब पार्टिकल बनाना हमारे हाथ में है कि नहीं है? कैसे? सर कहीं दूर से किसी रिजिड बॉडी को देख रहे हो, उस रिजिड बॉडी का जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है, तो यहां से देख के हम उसको क्या बोल देंगे? पार्टिकल है। कुछ रिलेट कर पा रहे? ऐसा करते हैं ना चालाकी, ठीक है। तो पहला मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखना है, किसके लिए बच्चा? पार्टिकल के लिए, किसी फिक्स्ड एक्सिस पे। मतलब मैं तुमसे कहूंगा कि ये कोई एक फिक्स्ड एक्सिस है और इससे किसी आर डिस्टेंस पर कोई एक एम मास है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ये बताओ। पहला केस क्लियर है? पहला केस किसके लिए लिया? पार्टिकल का किसी फिक्स्ड एक्सिस के लिए। पहला केस लिया किसी पार्टिकल का। अब कई बार क्या होगा, बड़े वाले ऑब्जेक्ट को भी पार्टिकल बना सकते हैं हम लोग। बस कंडीशन क्या होना चाहिए? वो एक्सेस जो होना चाहिए वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट से बाहर होना चाहिए। नहीं समझ में आया? यार एक ऑब्जेक्ट बड़ा सा रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी पे मैं बैठ के और उसको क्या बोलूं? पॉइंट मास। नाइंसाफी है ना यार, कैसी बात करो। एक रिजिड बॉडी पे खुद ही जाके बैठो, मतलब उसी को एक्सेस बना के और बोलूं इसका पॉइंट मास, ठीक है? ऐसा नहीं होएगा, अभी धीरे धीरे क्लियर होगा। तो पहला हो गया पार्टिकल, और दूसरा क्या याद रखना है सर, किसका निकालना है? रिजिड बॉडी का। कुछ समझ गए क्या? 2 केसेस चलेंगे, एक पार्टिकल, और पार्टिकल में कई बार हम लोग उस रिजिड बॉडी के कहां से डील कर लेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ मास को, और सेंटर ऑफ मास को एज अ पार्टिकल ट्रीट करके भी सवाल सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा कौन सा आ गया बच्चा? रिजिड बॉडी की ही कहानी, ठीक। अब रिजिड बॉडी में बनेंगे 2 केस। एक आएगा जब तुम्हें उस रिजिड बॉडी का क्या पता होगा? एक्सेस पता होगा, या फिर गेस करो, आईसी ओ आर पता होगा। समझ गए क्या? या तो एक्सेस या तो आईसी। मतलब यहां पे बच्चा एक्सेस क्या, ऐसे लिख दूं क्या मैं? एक्सेस फिक्स्ड रहेगा, समझ गए क्या? और दूसरा जिसमें नॉट फिक्स्ड रहेगा। क्लियर है? ठीक। तो जब फिक्स्ड नहीं रहेगा तो वहां पे फिर से कहानी चलेंगी, कैसे? वहां पे फॉर्मूला दूसरा बनेगा, ठीक है। वहां पे जो फॉर्मूला बनेगा तुम थोड़ा गेस कर सकते हो क्या, कॉमन सेंस से? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका एक्सिस फिक्स है, तो मुझे मान लो अगर उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो अगर एक्सिस फिक्स है तो फिर तो मेरे ख्याल से केवल और केवल रोटेशन हो रहा होगा। कुछ हवा लग रहा है क्या? लेकिन अगर एक्सिस फिक्स नहीं है और वो मेरे सामने से ऐसे गुजर रहा होगा, तो मुझे दो दो एंगुलर मोमेंटम पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कौन सा? एक रोटेशन वाला और एक ट्रांसलेशन। तो मतलब पुरानी चीजों से ही रिलेटेड है, नया नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं। अच्छा टॉपिक है ये, समझ गए ना कौन सी 3 कहानियां चलने वाली हैं? तो जैसे ही आया एंगुलर मोमेंटम, वैसे दिमाग में तुम्हारे सर एक ये, और रिजिड बॉडी में 2 केस, एक पार्टिकल और रिजिड बॉडी में 2 केस।
अब बारी बारी से पहले समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। क्या तुमने आज से पहले मोमेंटम के बारे में सुना है? नहीं, क्या होता था? अरे गजब, मास इनटू वेलोसिटी करते थे तो क्या आता था? मोमेंटम। याद आ रहा है? क्या तुमने फोर्स के बारे में सुना था? क्या क्या मास इनटू एक्शन। अच्छा, याद आ रहा है हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, जैसे थोड़ा देखना बच्चा, अगर मैं कहूंगा मास मूवमेंट तो क्या लिखोगे? पागल वगैरह पढ़ा नहीं था मास मास कैसे? एम आर याद है? मास मूवमेंट स्टार्टिंग में पढ़ाया था, सीयूएम वाले चैप्टर सबसे पहले मैंने मास मूवमेंट ही लिखना सिखाया था। याद आया क्या कुछ ऐसा? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे बोल सकता हूं मैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसका मतलब टॉर्क। कुछ समझ में आ रहा है? अरे मतलब सर आर से क्या कर रहे हो आप? किसको मल्टीप्लाई कर देते हो? कुछ समझ में आया क्या? तो मतलब मूवमेंट वर्ड मतलब ही क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई बाय आर कर दे रहे हो। और एक्चुअल में होता है क्या ना बच्चा, जब कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसमें ये आर का योगदान आ जाता है ना, बार बार मुंह उठा के, समझ रहे हो क्या? तो जब मैं कह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम तो कुछ तुक्का लगा सकते हो। अरे इधर से हिंट करके बता दो। आर इंटू, समझ गए क्या? आर क्रॉस एम बी चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या? मोमेंट ऑफ क्या? मोमेंटम, समझे क्या? नहीं? अरे भाई इतनी अंग्रेजी तो थोड़ा राइम बना लो रे। मास या मूवमेंट ऑफ मास, एम इंटू आर, मूवमेंट ऑफ फोर्स, एफ इंटू आर, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, ये मजाक नहीं, यही टर्म है। तो मोमेंटम किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आर से, ठीक। अब टॉर्क की क्या सारी कहानी आपको याद है? पकड़ के चेप देना, बोलो क्यों? टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? तो जैसे वो चलेगा वैसे, कुछ समझ गए क्या? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? आर क्रॉस एफ। और यहां क्या चलेगा? आर क्रॉस मोमेंटम क्या होता है? पी। तो आर क्रॉस पी, समझ गए क्या? डायरेक्शन याद है क्या? आर क्रॉस एफ। तो यहां क्या चलेगा? आर क्रॉस पी। सेम क्यों ट्रीट कर रहे हैं? सर दोनों वेक्टर है और दोनों का क्या कर रहे हो? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, तो सेम ही चलेगा ना। बाउंसर बोल ले मुंह से, पैसे दूंगा तब बोलेगा, नहीं है मेरे पास। देखो इधर। अच्छा तब नहीं बोलेंगे। चलो, तो अब देखो ध्यान से बच्चा, सीधा लिखूं मैं? तो एंगुलर मोमेंटम को बच्चा अपन एल से लिखते हैं, कैसी क्वांटिटी है? और ये बहुत टेढ़ा चैप्टर है, ये टेढ़ा है। वो हमने करा था ना ऐसे घुमा रहे, कल करेंगे, आज तो टाइम नहीं है। कल इसका किसी को कुर्सी पे खड़ा करके घुमवाएंगे और सारी चीजें दिखाएंगे कैसे चलता है कहानी। ये इसको हल्के में ना लेना, ठीक है? इमेजिनेशन चाहिए। पहले तो फोकस करते, तो मैंने इसको किससे रिलेट कर दिया? टॉर्क वाले। अरे ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, मैं बस रिलेट कर, जैसे उसको ट्रीट किया था वैसे ही करना। तो कैसे लिख रहे हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम को? आर क्रॉस पी, कुछ समझ गए क्या? अब बोलो जरा। तो ये रहा आर और बच्चा पी बोले तो, अरे बोलो, एम तो कांस्टेंट है ना यार। तो एम और ये वी, कुछ समझे क्या? एम कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकता हूं क्या? तो इसको लिख दूं आर क्रॉस वी, कुछ समझे क्या? और वहां पे भी लिखते थे ना, तो यहाँ एम कर दो, आर परपेंडिकुलर कर दो और क्या दे दो? वी, कुछ समझे? तो अब तुम्हें रटा होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए किसी, डायग्राम ही नहीं बनाया, लो भाई। ये एक्सिस, अरे एक्सिस है भाई, और इस एक्सिस से किसी आर डिस्टेंस पर कोई एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो याद है कैसे मैंने सिखाया था? मैंने वहां पे भी कहा था आपको, टॉर्क वाले टॉपिक में भी, वी का देख लो किस लाइन पे लग रहा है, कुछ समझे क्या? और एक्सिस से कौन सा दूरी देखना है? परपेंडिकुलर वाला, समझ गए? तो क्या चेपना है? एम आर वी, एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी, बोलो एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी, समझ गए क्या? टॉर्क वाली सेम कहानी, थीटा उटा पे देगा, कर लोगे एल का साइन थीटा? बोलो भाई कर लोगे ना वैसे ही। और क्या, कौन सा ये आर परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करोगे? अरे वी दिया हुआ रहेगा ना बच्चा, देख लोगे, जैसे वहां लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखते थे, यहां देख लेना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट।
ये मत कहना सर इचे घूम रहा होगा, हर जगह भी चेंज हो रहा होगा। तो हमसे तो यहाँ पे पूछा होगा ना, जब यहाँ पे अभी बताओ कितना मोमेंटम है, तो उसका देख लोगे ऐसे करके वी किस डायरेक्शन में, और वहां से आर परपेंडिकुलर गिरा के चेप दो। समझ गए क्या? तो पहले भी तो हम एम वी तो पढ़े ही थे, अरे मोमेंटम पढ़े थे ना एम वी, अब क्या आ गया सर, एम वी इंटू आर आ गया, एम वी इंटू आर, और आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सेस। ठीक है, रट आ गया। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब क्या होगा, क्या पूछ, अरे एक्सेस से बोलेगा एक हाथी इतना दूरी पे मोमेंटम बताओ उसका कौन सा, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या कर दोगे, आर परपेंडिकुलर इंटू एम इंटू वी, अरे कर लोगे ना हाथी का। पर हाथी का कहां पे देखोगे, सेंटर ऑफ मास से दूरी, अरे भाई सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, चलो आंसर बोलो जल्दी से, फटाक से एकदम बिना टेंशन लिए, बोलो बोलो। अ पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग अलोंग द लाइन, बना दे क्या, ये क्या होता है एक्स, और ये क्या होता है, और जो एम मास का पार्टिकल बोल दिया है ना, तो दिमाग में क्या चल रहा है, एम वी आर परपेंडिकुलर, टॉर्क बोले तो एफ आर, एफ आर परपेंडिकुलर, एफ आर याद कर लो, एफ आर परपेंडिकुलर, यहां एम बी आर परपेंडिकुलर, एफ आर परपेंडिकुलर एम बी आर परपेंडिकुलर, दिमाग में तुम बोलते जाओ बोलते जाओ। क्या बोला, अब पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू बी, अब हमें बताओ y इक्वल टू बी यहाँ पे होगा, देखो हूं तुम मर जाओ रे, यहाँ होगा ना b, कुछ समझ में आया क्या, तो y इज इक्वल टू बी पे भाग रहा मतलब ऊपर की तरफ, वाह रे वाह, यहाँ y b रहेगा ऊपर में, किधर रहेगा y b, ये भी नहीं आता समझ में, अरे भैया यहां भी जाओगे तो भाई b रहे, इधर ही भाग रहा है ना, आगे बोलो, z कितना है 0, विद अ कांस्टेंट कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है, अब क्या बोला, स्टेट वेदर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दी, अरे कहां से पूछा है, ये रहा, यहां से पूछा है एंगुलर मोमेंटम, अब पूछा है कि यहां से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा, तुम हमारे सामने से चोरी करके भाग रहे थे वी वेलोसिटी से इसी तरफ, अरे भाग रहे थे ना, हमारी मुंडिया से घूम रही होगी, तो मेरे लिए तुम तो एंगुलर ही भाग रहे हो ना, तो मेरे से पूछा जाए तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो क्या करेंगे, मैं हो गया एक्सिस, अरे जहां से पूछा वो क्या हो गया, अब बताओ क्या होगा आंसर, अरे पहले यहां थे, फिर यहां थे, फिर अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या, तो क्या होगा बताओ, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा, वाह क्या आंसर है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, बोलो बोलो, एम वी आर, यही होता है, कुछ और होता है क्या, दौड़ते दौड़ते उसका मास झटके गिर रहा है, क्या उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, अब जरा आर परपेंडिकुलर चेक करो तो चेंज हो रहा है क्या, कैसे गधे हो, अरे आर परपेंडिकुलर तो पूरे रास्ते यही रहेगा ना, कितना बी, यहां पे भी जाएगा तो बी, अरे यहां जाओगे तो भी क्या रहेगा, अरे तुम पागल हो गए हो तुम लोग, नहीं आया, यही है फॉर्मूला, जब m कांस्टेंट v कांस्टेंट r परपेंडिकुलर कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, क्या कर दूं, सच में आ रहा है कि ऐसी बैठे हो, तो बोल लो ना ठीक से पीछे, मास्क पहन के बैठ गया, आ गया क्या ओमिक्रॉन, नहीं तो फिर भी अच्छा, तो साल भर से पहनी हुई है, शक्ल याद है तुझे अपनी, कैसी में दिखती थी आखिरी बार, चल जल्दी आंसर बोलो, फटाक 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 फटाक, क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास इज रिलीज्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी, कुछ समझ में आ रहा है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ समझे क्या, यहाँ पे 5 दिया, आगे क्या बोला है, कर फ्रॉम अ पॉइंट शोन इन द पॉइंट ए इज हाइट, कुछ दिख रहा है क्या, 10 फ्रॉम पॉइंट बी, द पार्टिकल स्लाइड, ये स्लाइड बोला है ना भैया, अलोंग द फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहाँ फ्रिक्शन नहीं, कुछ लॉस वॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शनलेस ऐसे गया, व्हेन द पार्टिकल रिचेज द पॉइंट, कहां पहुंच गया बच्चा, तो क्या पूछा है तुमसे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट, ये दिख रहा है क्या, ये ओ है, तो ओ क्या है, अबाउट आपसे पूछा है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जल्दी बोलो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू एम वी आर, पर यही चाहिए, अरे पक्का ना, कहां का पूछा है एंगुलर मोमेंटम, कब का पूछा है, बी पे ना,
तो बी पे इसका रफ्तार किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो अच्छा बताओ देखना कहां से है, तो यहां से यहां तक की दूरी मुझे पता है क्या, नहीं पता है, कितनी है, क्या ये परपेंडिकुलर दूरी है, अरे है ना यार, तो बोलो क्या लिख दूं, मास कितना था, इंटू 10⁻, अरे केजी के लिए यार, इंटू वी, इंटू आर कितना आया क्या, तो मेरे पास क्या नहीं है, अरे क्या नहीं है, एक पॉइंट का भी पता है, दूसरे का निकालना है, किसको याद करोगे, अरे नीचे कौन लेके आ रहा है उसको, तो यहां पे लग सकता है क्या, पागल हो गए सब, नहीं बचा है थोड़ा बहुत दिमाग, एक पॉइंट का वेलोसिटी पता है, दूसरे का चाहिए था, और नीचे ले आने वाला हम नहीं है कसम से, ये ले आने वाला ग्रेविटी वो कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे टीएमएसी लगेगा ही लगेगा। कितना हाइट पे, डायरेक्ट बोलो कितना ऊपर है अभी, यही रेफरेंस ले लेना, कितने हाइट पर है, 10 पे है, तो 20 × 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू और एच की वैल्यू, आया क्या, नहीं आया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना, हाफ 20 × 10⁻, बोल नहीं रहा मन, 20 × 10⁻, और वेलोसिटी कितना है, आया क्या समझ में, और यहां हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम, क्या मुझे यही वी चाहिए, यहां लाके चेप सकते हैं, आंसर आ जाएगा, टफ है बहुत, तो पकड़ना किसको है, एम वी आर, एक्सेस देखो, एक्सेस से देखो कहां भाग रहा है, उसका वेलोसिटी का देख लो किस लाइन पे भाग रहा है, वहां से एक आर परपेंडिकुलर गिरा दो, कहानी खत्म, ठीक है, कितने 4 नंबर, फिर से आएंगे ऐसे ही, 4 नंबर का फिर से आएंगे ऐसे ही, फिर तुम ऐसे ही छोड़ के आओगे क्यों, अरे छोड़ के आओगे, तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, आंसर किसमें दिया हुआ है, क्या मुझे वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है, कैसे, आर क्रॉस वी मल्टीप्लाई में आता है क्या, क्या यहाँ सारी चीजें दे रखी हैं, तो मगर मुझे अगर एंगुलर मोमेंटम, आंसर वेक्टर फॉर्म में है ना यार, तो वेक्टर क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं आता है, आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है भैया, और कब पूछा है देखो तो, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम दे दिया क्या, इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू इतना, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू, अरे टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा ना, विद रिस्पेक्ट टू कहां से, ओरिजिन से, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, आर निकल जाएगा, आर कैसे निकलेगा, अरे भाई आर दिया हुआ है कितना, पर ये टाइम डिपेंडेंट है ना, 3t² जे, मेरे से सवाल कितने पे पूछा है, तो क्या यहाँ 2 रख सकते हैं, तो वेक्टर आर कितना हो जाएगा, 2 × 2 i कैप -3t की जगह क्या लिख दूं, 2² जे कैप, पागल हो गए सब, इसको सॉल्व कर पाओगे, आर इज इक्वल टू 4i कैप -12 जे कैप, कुछ समझे क्या, नहीं, आर निकल गया, पर इसके लिए वी भी तो चाहिए, तो अगर आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो क्या वी निकाला जा सकता है, कैसे, यार पागल हो गए, आर एज अ फंक्शन dv/dt कर सकते हैं कि नहीं, तो v इज इक्वल टू क्या कर दोगे, सॉरी dr/, चलो बोलो कितना, 2i कैप -6t जे कैप, समझे क्या, पर कहां पे पूछा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो जहां जहां t है वहां क्या लिख देंगे, फिर r क्रॉस v करना आता है क्या, नहीं आता है तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, सॉरी, पागल हो जाएगा तुम लोग ये सवाल देख के, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, कितने एंगल पे, विद द, आगे क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ, मतलब एक्सिस कहां पे, यहीं पे ना, और प्रोजेक्टाइल को फेंके हो तो भाई साहब ऐसे कुछ जाएंगे, पार्टिकल इज एट कहां पे जब हो, मैक्सिमम हाइट कहां पे होगा, अरे यहीं पे तो होगा, क्या तुमने एच मैक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़े हो, अरे अगर इस पॉइंट के अलॉन्ग अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए ना, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी
आर परपेंडिकुलर। तो अगर v से फेंको तो यहाँ क्या होगा, v/√2 होगा, और इधर ऊपर भी क्या होगा, v बाई, पागल हो गए सब, अरे v cos 45, v sin 45, और पूरे रास्ते ये वाला वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो ऊपर में यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी क्या होगा, v बाई, ये है लाइन ऑफ एक्शन और वेलोसिटी। तो यहां से आर परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, ये किसके बराबर होगा। अब तुम्हें अगर एच मैक्स निकालना नहीं आता है प्रोजेक्टाइल में तो आज जाएं और प्रोजेक्टाइल फिर से पढ़ें। जब वाई में निकालना हो तो क्या फॉर्मूला याद है एच मैक्स का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, चेप देंगे पकड़ के। अरे ना भी याद हो तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, अरे वाई में मोशन नहीं देख सकते हैं, यू वाई लिख सकते हैं, v/√2, ई भी नहीं आता है। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन -g होगा, तो एस वाई, देख लो कैसे सवाल आ रहे हैं। तो जान तो इसकी कहां अटकी हुई थी, एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी, यही तो जानना था, इसीलिए रोटेशन आना चाहिए। अब जहां फंस रहा है एक बार जाके प्रोजेक्ट एलास देख डालो, पढ़ने नहीं कह रहा हूं, तुम बस एक बार समरी देख डालो, आदत डालो, बहुत बार देख ले महीने में, और ये चैप्टर तो पूरा रिवाइज करवाते जाएगा। आज प्रोजेक्टाइल आया, वर्क आया, घर जो सॉल्व मत करो, एक बार देखो सर ने क्या क्या बातें बोली थी, क्या क्या बोली थी, देखते जाओ, कुछ समझ गए। A particle of mass m is projected with the velocity v at an angle, कुछ समझ में आ रहा है क्या, with the horizontal, find its angular momentum about the point of a axis, कहां पे, यहां पे, when it is at, कराना पड़ेगा क्या, अरे हाईएस्ट पॉइंट पे वही एच मैक्स क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर। और किसी टाइम टी पे बोलेगा तो क्या करेंगे, किसी टाइम टी पे बोलेगा तो क्या करेंगे बोलो, अरे पूरा रास्ता ऐसे कुछ होगा क्या, किसी टाइम टी पे वो यहां बैठा हुआ होगा, तो क्या इस जगह का तुम वेक्टर आर लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, कैसे लिखोगे यहाँ का वेक्टर आर, पागल हो गए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो टी टाइम में वो एक्स में कितना चलेगा नहीं लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, अरे वी से फेंका था थीटा पे, ये वी का कॉस थीटा होगा, ये वी का साइन थीटा होगा, तो एक्स की जगह वी कॉस थीटा इंटू टी, आई के कुछ आया क्या समझ में, और इधर क्या लगेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, पढ़े हो तो प्रोजेक्टाइल में टी टाइम पे वाई कितना होता निकल सकता है, उसी तरह वेलोसिटी निकाल सकते हो, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, टी टाइम में प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी निकालने आता है ना, एक्स एक्सिस में पूरे रास्ते क्या रहेगा, वी, वाह, वी कॉस थीटा आई कैप ही रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, वी एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी, पढ़े हो क्या, और यहां क्या लिख दोगे, जे कैप, आ गया वेक्टर वी, आ गया यार, क्रॉस प्रोडक्ट नामक चिड़िया होती है, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, तुम ही करोगे, निपटा देना ऐसे ही है सब, जल्दी बोलो, ये लास्ट सवाल है, गलती नहीं होना चाहिए, जल्दी पढ़ो, जो मैंने पढ़ाया है वही, उससे बाहर नहीं हो सकता, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो, अ स्टोन ऑफ मास, अब रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसके बाद 2 सवाल और करेंगे, बैठो तुम लोग, अ स्टोन ऑफ मास, नहीं आज तो बिठाऊंगा, तुम लोग बहुत खून जलाए हो, अ स्टोन ऑफ मास m tied to end of a is around in a horizontal circle, चलो यही होता है क्या, अरे टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में क्या बोला है, एक m मास का है जिसको धागा से बांध रखे, यही बोला है ना, इसका मास m, ठीक है, नेग्लेक्टिंग द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो ना, ये टॉप व्यू बनाया मैंने, टॉप व्यू रेस्टोरेंट देखो ना, चलो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिड्यूस ग्रेजुअली कीपिंग द, क्या लिखा है, बोलो धीरे, मजा आज तो सारा खुंदस निकालूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, मतलब क्या कांस्टेंट दे दिया,
अरे पढ़ो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट दिया है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, जल्दी बोलो। एम वी आर, रेडियस है, और ये क्या है, चलो स्मॉल आर ले लेते हैं ना, ये कांस्टेंट तो लिख दो, कुछ कांस्टेंट है, ये दिया हुआ था, तो जो लिखा उसको चेप दिया। आगे पढ़ो। देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाई, तो T इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए आर की पावर, अब क्या पूछा है तुमसे, वेयर ए इज कुछ कांस्टेंट, द इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ अ, अच्छा आर इज द इंस्टेंटेनियस, मतलब ऐसे कर रहे थे ना, देन एन की वैल्यू निकालनी हो जाएगा, फिर से पढ़ लो, बहुत टाइम है मेरे पास, फिर पढ़ो, शुरू से पढ़ो। अरे इचे इचे घुमात है, क्या बोला है, अ स्टोन ऑफ मास एम टाइड टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन अ, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, वायर्ड वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड हॉरिजॉन्टल सर्कल नेग्लेक्टिंग, ठीक है ठीक है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज रेड्यूस ग्रेजुअली कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम, अरे ऐसे हाथ में लेके कुछ घुमाओगे छोटा नहीं हो जाता है, अरे यार रस्सी ताइते करते हो शक्तिमान, तो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है अभी भी, अरे वो सक कांस्टेंट, हाँ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ऐसा दिया है, ठीक है। देन द टेंशन इन द, अच्छा जब ऐसे घुमा रहे थे तो टेंशन को किससे रिप्रेजेंट किया है, ए आर टू द पावर एन से, तो मुझसे वैल्यू किसका पूछा है, तो मतलब क्या तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है क्या करना चाहिए, एन का कोई हाथ पाव ही नहीं मिल रहा है, कॉमन सेंस लगाओ, टेंशन कैसे डेवलप हो रहा होगा किसी चीज को गोल घुमा रहे होगे तो, कैसे, सेंट्रीपिटल ही पढ़े कुछ और यार मैंने क्या कहा था, अरे गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल आएगा ही आएगा, और यहां तो तुमको निमंत्रण दे रखा है टेंशन बोल के, तो टेंशन बराबर क्या होगा, तुम लोग को समझ में आ रहा तुम लोग पे कितना मेहनत किया और तुम लोग पुराना वाला गड्ढे में डाल के जान खा रहे हो, बोले थे ना गोल घुमा सेंट्रीपिटल, और यहां तो निमंत्रण दिया कि टेंशन लग रहा है, बोला है ना यार चिल्ला के, तो T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, कंपैरिजन ही करेंगे ना, तो कैसे करें, बोलो बोलो, अरे m तो कांस्टेंट रहेगा ना, पर v थोड़ी कांस्टेंट है, r तो चाहिए ही चाहिए तब तो कंपेयर कर पाएंगे, v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा इंटू, क्यों लिख रहे हैं ओमेगा इंटू आर, क्योंकि v बदलता है ओमेगा कांस्टेंट रहता है, सब पढ़े, तो क्या लिख दें, t इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आएगा, कंफर्म हो, चलो आर स्क्वायर बाई, अच्छा एक मिनट, v इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, कट उठ गया यार, एक मिनट, मुझे टी निकालना है ना, एक मिनट, ये दिया है ना बच्चा कांस्टेंट, एम वी आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है ना, तो यहां से अगर v की वैल्यू अगर हम लोग नहीं मुझे चाहिए, v की कांस्टेंट है m, ठीक है, v को लिख दें अगर, कंपैरिजन कैसे करें, कांस्टेंट ए, देखो तो, v इज इक्वल टू के, अरे बात मत करो यार, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के अपॉन m इंटू, लिख सकते हैं क्या, यहां ले जाके रखो तो जरा, m आएगा क्या, पर v कांस्टेंट नहीं है ना, ऐसे बात नहीं बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू, नहीं इससे नहीं बनेगा काम, रुक जाओ, m ओमेगा स्क्वायर इंटू, क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं ना, नहीं ओमेगा स्क्वायर इंटू r, हाँ ठीक,
इसको पहचाने हो क्या कभी? बोलो 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 बोलो। अल्फा क्यों लेके आएंगे? मुझे टेंशन का, अच्छा, मुझे टेंशन का एक्सप्रेशन निकालना है। बोलिए। हम्म, ऐसे कर क्यों रहे हैं अपन? हम्म, okay, भाई हम और नहीं आ रहा है क्या, देखो तो। चलो ठीक है, mv² आर चेप दी, और v को क्या लिख सकते हैं हम लोग? k बाई, तो r² आ रहा है ना? सारे कांस्टेंट में आ रहे हैं क्या, देखो तो। अरे, एक मिनट, देखते हैं। नया वाला t बनाओ तो t इज इक्वल टू m, v की जगह मान लो लिख दिया ओमेगा² r। नहीं, इसको नहीं लिखना है रे, कंपेयर कैसे करें? v की जगह अगर हम लोग लिख दें, क्या लिखा हुआ है? k अपॉन, क्या है, m, और क्या है बच्चा, r है ना? यही है ना? और एक और m पहले से है ना? और एक और r पहले से है। अच्छा, ये हम लिख चुके हैं ना? आया क्या, देखो तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करो तो। m k², नीचे m², r³ आया क्या? अरे आ तो गया है यार, क्यों नहीं सॉल्व कर रहे थे? m से m गया। अब बताओ तो, ये m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो कैसे रिलेट हो रहा है, देखो तो। t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, r की पावर, तो n कितना आ जाएगा? कुछ समझे क्या? तो मैं क्या कर रहा हूँ इतनी देर से? अच्छा, ज्यादा इरिटेट हो गया था क्या? किसको हवा लगा, क्या हुआ है, क्या हुआ? अरे टेंशन को बोला था ना, ए आर की पावर समथिंग, तो टेंशन को हमने इक्वेट किससे करा, सेंट्रीपिटल वाले से करा। और यहाँ पे ये m कांस्टेंट है, अरे m तो है ही ना, बचा क्या? v को रिलेट करना था, v को किससे इक्वेट कर दिया? mvr इज इक्वल टू k दिया हुआ था, v की वैल्यू ला के वहां रख दी, और पुराने वाले टेंशन नए वाले टेंशन को आपस में रिलेट किया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? -3। ठीक है, सेम सवाल बन जाएगा। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड कितने एंगल पे? 45, t इज इक्वल टू ऑन द ग्राउंड विद द स्पीड कितना? v0, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? v0 बाई, इस तरफ भी क्या हो जाएगा? v0 बाई। अब क्या पूछा है देखो तो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट p एट t इज इक्वल टू। टाइम दे चुका है क्या अपन को? नहीं दिया है। तो क्या तुम लोग ऐसे लिख पाओगे, वेक्टर r इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप, तो क्या इतने टाइम में वो x पे कितना जाएगा, निकल जाएगा? अरे टाइम दिया है ना यार, v0/g, तो t टाइम में वो x में कितना चलेगा, ये प्रोजेक्टाइल नहीं निकाल सकते हम लोग? कोऑर्डिनेट पता चलेगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट पता चलेगा, उससे वेक्टर r लिख सकते हो। उसी t टाइम के लिए तुम ये लिख सकते हो, v क्या क्या हो जाएगा? vx i कैप vy, कुछ समझे क्या? फिर एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या कर दोगे? r क्रॉस v। अब प्रोजेक्टाइल में तुमने पढ़ा है, टी टाइम में x कितना होगा, टी टाइम में y कितना होगा, टी टाइम में ये जैसे यहाँ पे तो सीधा आ जाता, कितना, कुछ पकड़ पाओ तो बताना, v0/√2 i कैप ही रहता। और लेकिन ये वाला y कितना होता? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो u कितना होता? v0/√2 -gt, और t की जगह क्या आता? कुछ समझ रहे हो क्या? जैसे vy निकाला होता मैंने बच्चा,
तो वी नॉट बाई √2 पकड़ पा रहे हो क्या? वी नॉट बाई √2 माइनस जी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। तो यहाँ जी टी की जगह क्या आ गया होता, बोलो? वी नॉट बाई जी। कुछ समझे क्या? पर ये किस में लिखेंगे इसको? ठीक है, नहीं समझे? ये वी वाई आ जाएगा, तो वेक्टर वी भी आ गया वेक्टर फॉर्म में। उसी तरह आर को वेक्टर फॉर्म में लिख, कल अगली क्लास में कॉपी देखूंगा, समझ रहे हो? ये सॉल्व चाहिए मुझे। लिखा और क्रॉस प्रोडक्ट करो और आंसर चेपते जाओ, खत्म।